हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग पार्टनर्स। आज से हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट को आज से हम कवर करेंगे इस वीडियो में और सारे अपकमिंग लेक्चर्स में। यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ, फिलॉसफी एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर, कल्चर एंड रिलीजियस कंसंट्रेशन इन चाइल्ड केयर। आज हम ये 3 टॉपिक इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं कि चाइल्ड केयर इज़ ऑल्सो नॉन एज पीडियाट्रिक। चाइल्ड केयर को ही हम पीडियाट्रिक भी कहते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। द टर्म पीडियाट्रिक इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पीडिया। ग्रीक वर्ड पीडिया मीन्स चाइल्ड, आइट्रिक मतलब ट्रीटमेंट, ICS मतलब ब्रांच ऑफ साइंस। इट मीन्स द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर एंड साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज। जो टर्म पीडियाट्रिक है वो ग्रीक वर्ड पीडिया से बनता है। पीडिया मीन्स चाइल्ड, आइट्रिक मीन्स ट्रीटमेंट, ICS मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस। इसका मतलब ये है कि हम चाइल्ड केयर, द साइंस ऑफ चाइल्ड केयर, ये साइंस है चाइल्ड केयर की, और ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है चाइल्डहुड डिजीज़ का। ट्रीटमेंट मतलब ये हम इसमें क्या करते हैं, ये चाइल्ड केयर, ये केयर है, साइंस मतलब ये चाइल्ड केयर है, और दूसरे ये क्या ट्रीटमेंट है किसका, चाइल्डहुड डिजीज़ होती हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं इसमें पीडियाट्रिक में। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द केयर ऑफ चाइल्डहुड फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू अडल्टमेंट इन हेल्थ एंड इलनेस। मतलब क्या है कि जो पीडियाट्रिक है वो ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो डील करती है चाइल्डहुड यानी कि चाइल्डहुड केयर को फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू अडल्टमेंट इन हेल्थ एंड इलनेस। पीडियाट्रिक इज कंसर्न विद द हेल्प ऑफ इन्फेंट। पीडियाट्रिक क्या है, ये कंसर्न है हेल्थ का किसके लिए, इन्फेंट्स, न्यूबॉर्न के लिए, चिल्ड्रन मतलब 6 to 30 to 40 ईयर एज, एडोलसेंट भी इसी में आते हैं, 6 to 10 ईयर ओल्ड, एंड देयर अपॉर्चुनिटी टू अचीव फुल पोटेंशियल एज एडल्ट्स। जो पीडियाट्रिक है वो अब्राहम जैकोब ने दी थी। पीडियाट्रिक जो फादर ऑफ पीडियाट्रिक हैं वो अब्राहम जैकोब हैं। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेजर कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर, प्रमोटिंग हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पीडियाट्रिक की इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो मेजर कंज्यूमर्स ऑफ हेल्थ केयर, प्रमोटिंग हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस, एड्रेसिंग मेंटल एंड बिहेवियर हेल्थ, प्रोवाइडिंग फैमिली सेंटर्ड केयर, लॉन्ग टर्म हेल्थी बेनिफिट्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मेजर कंज्यूमर्स ऑफ हेल्थ केयर। इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड होते हैं वो मेजर कंज्यूमर होते हैं हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। और ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं हेल्दी ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट को। कौन, पीडियाट्रिक जो होती है वो क्या करती है, वो प्रमोट करती है हेल्दी ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट्स को, प्रिवेंट करती है और ट्रीट करती है इलनेस और डिजीज़ को, किसमें, चिल्ड्रंस में। और कोई भी मेंटल या बिहेवियर हेल्थ अफेक्ट देखने को मिलता है या हेल्थ डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो भी हम, तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होता है। ये फैमिली सेंटर्ड केयर होती है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ क्या है कि अब्राहम जैकोब जो थे ये फादर ऑफ पीडियाट्रिक हैं। इन्होंने क्या करा था, ये कंटिन्यूएशन ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड ऑन द सक्सीडिंग जनरेशन इन द डेवलप्ड कंट्री। पीडियाट्रिक केयर इज एक्सटेंडेड अप टू एडोलसेंट एज। द कंटिन्यूएशन ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड ऑन द सक्सीडिंग जनरेशन। मतलब ये है कि जो भी कोई भी सोसाइटी में जो कंटिन्यूएशन है ना, वो क्या होता है, जनरेशन पे सक्सीड करता है, जनरेशन पर डिपेंड करता है। और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें यही है कि जो एडोलसेंट एज होती है वही एक्सटेंड करती है जनरेशन्स को पीडियाट्रिक केयर में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, द फर्स्ट सिटीशन ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड चाइल्ड हाइजीन वॉज इन 2025 BC इन इंडिया, सुश्रुता सहमिता। दूसरे हिपोक्रेट्स जो थे वो ग्रीक फिलोसफर थे। ये इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑन डिजीज़ फाउंड इन चिल्ड्रन। तो पहले फर्स्ट थे सिटेशन ऑफ क्वालिटीज़। इन्होंने क्या करा था कि ब्रेस्ट मिल्क और चाइल्ड हाइजीन को इन्होंने प्रमोट करा था 225 BC में। और हिपोक्रेट थे, वो एक ग्रीक फिलोसफर थे। इनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इन्होंने चिल्ड्रन की डिजीज़ को फाउंड करने में कंट्रीब्यूट किया था। अब है दी फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिक। तो फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिक वॉज कश्यपा एंड लिवाक। दे वर्क ऑन चिल्ड्रन डिजीज एंड चाइल्ड केयर। जो थर्ड थे ना वो कश्यपा और लिवाक थे। इन्होंने क्या करा था, चिल्ड्रन डिजीज़ और चिल्ड्रन केयर पर वर्क किया था। जो अरेब के फिजिशियन थे उन्होंने फर्स्ट एक बुक रूट करी थी डिजीज़ पर, किसकी, चिल्ड्रन की डिजीज़ पर। और इन 1945 AD में क्या,
थॉमस फेयर जो थे उन्होंने एक इंग्लिश बुक रूट करी थी, यानी कि लिखी थी। उसमें चिल्ड्रन डिजीज़ के बारे में उन्होंने बताया था। चारक जो थे वो एक कोर्ट फिजिशियन थे, उन्होंने भी बुक राइट करी थी केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न पर इन हिज संस्थान एंड अस्तंग हरिद्याम में। अब हम बात करते हैं फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा क्या, पहला इन पीडियाट्रिक है क्या, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर पीडियाट्रिक के फादर कौन है, हमने वो पढ़ा, अब्राहम जैकोब जो है वो फादर है। इंपॉर्टेंस पढ़ी हमने पीडियाट्रिक की। फिर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है पीडियाट्रिक का, वो हमने पढ़ लिया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यही थे कि हिपोक्रेट्स ने दिया था फर्स्ट एडिशन ऑफ क्वालिटीज़ जो थी, उसमें ब्रेस्ट मिल्क और चाइल्ड हाइजीन के बारे में उन्होंने बताया था। फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिक्स जो थे कश्यपा एंड लीवाक, उन्होंने चिल्ड्रन डिजीज और चिल्ड्रन केयर के बारे में बताया था। और जो अरब फिजिशियन थे उन्होंने एक बुक राइट की थी चिल्ड्रंस के ऊपर। और जो 1945 एडी में थॉमस जो थे उन्होंने क्या करा, चिल्ड्रन की डिजीज़ पर उन्होंने इंग्लिश में बुक लिखी थी। और जो कोर्ट फिजिशियन थे चारक, उन्होंने क्या करा था, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न के बारे में बताया। अब हम पढ़ेंगे फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर। इसमें क्या होता है कि इन्फेंट हो गए, चिल्ड्रंस हो गए, एडल्सेंट हो गए, उनकी कंसिस्टेंट केयर देना और कंसिस्टेंट केयर देना इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड एबिलिटीज़, उसको हम कहते हैं फिलॉसफी, या इट इंक्लूडेड इन फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर। ये क्या होता है, फिलॉसफी ऑफ चाइल्ड केयर के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि पहला है कि फिलॉसफी ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर। हम इसमें क्या करेंगे, फैमिली सेंटर्ड केयर देंगे। मतलब क्या होता है फैमिली सेंटर्ड केयर का, कि हम डायरेक्टली फैमिली के आगे, मतलब फैमिली के साथ चाइल्ड को क्या करें, फैमिली की प्रेजेंस में चाइल्ड को ट्रीटमेंट दें, उसके प्रिवेंशन करें या उसकी केयर करें, वो होती है फैमिली सेंटर्ड केयर। तो इसमें पहला पॉइंट है फैमिली सेंटर्ड केयर रिकॉग्नाइज दैट द फैमिली इज़ कंसिस्टेंट इन द चाइल्ड लाइफ। जब क्या होता है, हम जब सेंटर्ड केयर यानी कि डायरेक्टली हम केयर दे रहे होते हैं किसको, चाइल्ड को, तब क्या करते हैं कि जो फैमिली है वो कॉन्स्टेंटली जो होती है चाइल्ड की लाइफ में रहती है, ठीक है। और हम इसमें क्या करते हैं कि एनकरेज करते हैं फैमिली से कि वो सपोर्ट करे और रिकवर होने में ईज़िली हो चाइल्ड के लिए। हम अंडरस्टैंड करेंगे नीड्स को चिल्ड्रंस की एंड फैमिलीज़ को, जिससे कि हम उसको सर्विसेज सिस्टम ऑफर कर सकें, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करा सकें पेशेंट को, या पेशेंट यानी कि चाइल्ड को। फिर क्या है कि रेस्पेक्ट द फैमिली राइट्स एंड रिफ्यूज़। हम क्या करेंगे, ये भी होता है एक पॉइंट, अगला पॉइंट ये भी हम कह सकते हैं कि जो हम फैमिली की रेस्पेक्ट करेंगे उसके डिसीजन की, और उसके अगर उसने कोई चीज़ रिफ्यूज़ करी है, मतलब अगर उसने अगेंस्ट गया है इसके, या अगर उसे कोई केयर नहीं चाहिए या उसे अपने चाइल्ड को ये केयर नहीं दिलानी है, तो वो उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज ऑफर्ड करेंगे जिससे कि उसे राइट ट्रीटमेंट मिल सके। अब इसमें हम पढ़ेंगे एट्रोमेटिक केयर। अब सेकेंड है एट्रोमेटिक केयर। एट्रोमेटिक केयर क्या होती है, ये एट्रोमेटिक केयर जो होती है वो प्रोविज़न होती है थेरेपेटिक केयर की। तो थेरेपेटिक केयर क्या है, ये क्या है, थेरेपेटिक केयर में हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूट और क्रोनिक कंडीशंस का। एक्यूट और क्रोनिक कंडीशंस में क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट देते हैं चाइल्ड को या फिर पेशेंट को। एट्रोमिक केयर क्या होती है, ये कंसर्न होता है। एट्रोमेटिक केयर क्या होती है, कंसर्न होता है वेयर हु वाई एंड हाउ, कैसे कि हम जो प्रोसीजर है चाइल्ड पर वो परफॉर्म कर रहे हैं कुछ पर्पस के लिए। पर्पस क्या है, प्रिवेंटिंग, मिनिमाइजिंग और फिजिकल स्ट्रेस को कम करने के लिए। जैसे ये एग्जांपल है हॉस्पिटलाइजेशन। एरोमेटिक केयर का कहाँ देते हैं हम, हॉस्पिटलाइजेशन में देते हैं, कंट्रोलिंग पेन में देते हैं, अलाउंग द चाइल्ड प्राइवेसी में भी हम यूज़ करते हैं एरोमेटिक केयर का। रेस्पेक्टिंग कल्चर डिफरेंसेस, अगर कल्चर का डिफरेंस है तो भी हम ध्यान रखेंगे। एरोमेटिक केयर में हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे कल्चर की और उनके डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे। अब क्या है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये बहुत मुश्किल होता है कहना कि पीडियाट्रिक बिकम ए सेपरेट स्पेशलिटी। ये पीडियाट्रिक जो एक डिफ़िकल्ट सेपरेट टॉपिक है, ये ग्रेजुअली क्या होता है, इसमें नॉलेज का डेवलपमेंट होता है, नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीज इन सोसाइटी। तो मतलब ग्रेजुअली क्या होता है, नॉलेज का डेवलपमेंट, यानी कि नॉलेज बढ़ती जाती है और चिल्ड्रंस की नीड्स जो हैं वो बढ़ती जाती हैं सोसाइटी में। द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ केयर ऑफ चाइल्ड फोकस। जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है हेल्थ केयर का वो मेनली क्या होता है, चाइल्ड पे फोकस है, उसकी प्रिवेंशन पर, उसके प्रमोशन ऑफ हेल्थ रेदर देन ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस अलोन, यानी प्रिवेंशन और प्रमोशन पर मेनली फोकस्ड होता है। फोकस ऑफ पीडियाट्रिक इन एज शिफ्टिंग में डिजीज सेंटर्ड केयर में क्या होता है कि चाइल्ड सेंटर्ड केयर विद इन द फैमिली सिस्टम। मतलब फैमिली डिजीज सेंटर्ड केयर में क्या होता है कि फैमिली सिस्टम में ही हम चाइल्ड को डायरेक्ट सेंटर्ड केयर देंगे,
ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करेंगे। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम करेंगे। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जो कि फोकस होता है मेनली ऑन इन्फेंट्स पर, यानी कि न्यूबॉर्न्स पर, चिल्ड्रंस पर, एडोलसेंट पर, उसकी मतलब उन पर फोकस होता है, उसकी वेलनेस और इलनेस को। तो हम बेसिकली पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या होता है कि हम यह एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें हम फोकस करते हैं वेलनेस और इलनेस पर, किसके? इन्फेंट, चिल्ड्रन और एडोलसेंट की केयर पर। अब करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है? ACAD। तो A फॉर एडवोकेट फॉर चाइल्ड एंड फैमिली, करेंट कॉन्सेप्ट है ये। C फॉर कम्युनिकेट फॉर द चाइल्ड, और A फॉर एक्टिवेट द चाइल्ड एक्टिविटीज़, एंड D फॉर डिसैमिनेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स। अब ये है EMIC, वो था ACAD, और ये है EMIC, एजुकेट द पब्लिक अबाउट चाइल्ड हेल्थ, मोटिवेट पीपल टू पार्टिसिपेटिंग इन चाइल्ड केयर। I फॉर इन्वेस्टिगेट अवेलेबल रिसोर्सेज, C फॉर कोलैबोरेट केयर। तो ये हैं करंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग के। ACAD याद रखेंगे, ACAD और EMIC। तो फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉडर्न पीडियाट्रिक में? कि चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, अलग अलग हम वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाएंगे। इम्प्रूव द हेल्थ फैसिलिटीज़, इम्प्रूव सोशल लॉज, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ बेसिक साइंस। कौन कौन से कि हम चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाएंगे, इम्प्रूव करेंगे हेल्थ की फैसिलिटीज़ में, और सोशल लॉज हैं उनमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर में, है ना। और क्या करेंगे? बेसिक साइंस की जो फील्ड है उनमें डेवलपमेंट करेंगे, लाइक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इनमें क्या हम डेवलपमेंट करेंगे, इनमें डेवलपमेंट होते हैं। तो ये फैक्टर होते हैं जो मॉडर्न पीडियाट्रिक को क्या करते हैं और उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कल्चर। अब हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड रिलीजियस कंसिडरेशन इन चाइल्ड केयर। तो कल्चर है क्या? यह एक सोशली ट्रांसमिटेड सिस्टम है जो कि शेयर करता है नॉलेज को, आइडियाज़ को, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, पैटर्न्स को, प्रैक्टिसेस को, और ये क्या होता है? वेरी होता है ग्रुप्स में, यानी कि डिफरेंट होता है हर एक ग्रुप में, हर एक इंडिविजुअली ये क्या होता है एक दूसरे। अब रिलीजन क्या होता है? रिलीजन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक पर्सनल सेट होता है और एटीट्यूड, ये पर्सनल सेट होता है एटीट्यूड्स का, बिलीफ का एंड प्रैक्टिसेस का, जो डायरेक्टली टुवार्ड्स द सर्विसेज एंड वर्शिप ऑफ गॉड। मतलब क्या है कि ये पर्सनल सेट होते हैं एटीट्यूड्स के, बिलीफ्स के और प्रैक्टिसेस के, जो डायरेक्टली सर्विसेज और वर्शिप ऑफ गॉड के डायरेक्टली होते हैं, उसको हम कहते हैं रिलीजन। रिलीजन is defined as personal set or attitudes and beliefs and practices directed towards the services or worship of God. Common malpractices affecting child health. तो पहला है कि एंटीबॉडी रिच कोलेस्ट्रॉल होता है वो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं। मतलब जो मोस्ट ऑफ मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं? एंटी रिच कोलेस्ट्रॉल को क्या करती हैं? वो अवॉइड कर देती हैं बिकॉज ऑफ येलो डिस्चार्ज ऑफ देयर, क्योंकि जो थिक येलो डिस्चार्ज होता है वो बैड होता है फॉर देयर चाइल्ड। तो पहला पॉइंट यही है कि जो एंटीबॉडी रिच कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो ज़्यादातर जो मदर्स होती हैं वो अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए क्या करती हैं? अवॉइड करती हैं। क्यों? क्योंकि वो येलो डिस्चार्ज होता है वो बैड होता है न्यूबॉर्न्स के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि जो न्यूबॉर्न होते हैं उनमें हम ऑयल को, उनके ईयर्स में हम ऑयल को डालते हैं। और क्या करते हैं कि हम क्यों डालते हैं? क्योंकि हम क्लियर हियरिंग, यानी कि इंश्योर हो सके कि जो उसमें क्लियर हियरिंग हो रही है, मतलब उसके कान साफ रह सकें, इसलिए करते हैं। पर ये क्या होता है? ये डैमेज कर देता है ईयर ड्रम्स को ये। और तीसरा पॉइंट ये है कि शाविंग, कि जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें क्या करते हैं? हम सेविंग कर देते हैं हेयर्स की, यानी कि जो सर का है ना, हम मुंडन कर देते हैं। तो ये भी क्या होता है? बहुत सारे रिलीजन्स में होता है। तो इसमें ये क्या होता है? ये जब ये लॉन्ग टर्म्स में होता रहता है तो ये सेप्सिस, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कॉज कर देता है। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि हम कुछ बच्चे होते हैं उनको, जो न्यूबॉर्न होते हैं उनको हम हनी देते हैं। तो फिर क्या होता है? तो वो जो हनी होता है वो क्या डायरिया या फिर लैक्टेशन फेलियर को कॉज कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। रोल क्या है पीडियाट्रिक नर्सिंग की?
वो प्राइमरी केयर गिवर होती है, हेल्थ एजुकेटर होती है, काउंसलर एंड सपोर्टर होती है, नर्स एडुकेटर होती है, नर्स कंसल्टेंट होती है, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन होती है। तो इसमें क्या होता है कि थैंक यू ऑल। आज का लेक्चर बस यहीं ख़त्म करते हैं। हमने जो 3 टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं इस वीडियो में। अब आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।